हर महादेव। मैं पूनम अटोड़ा देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से बोल रही हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हम लगभग 11 बजे से कर रहे, तो यहाँ पे मेरा घरेलू सारे काम हो गए और आज की ब्लॉग की शुरुआत में छत से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धूप पे मैंने सुखा दिए। तो ये कपड़े मैंने धूप पे सुखा दिए और ये कपड़े कल नहीं धुले थे इसलिए ज़्यादा हो गए, क्योंकि कल एकादशी थी तो एकादशी को कपड़े नहीं धुलती। और ये कान्हा जी के कपड़े भी मैंने यहाँ पे धुल। सबसे पहले हमने गैस खोल लिया और इसमें हम कढ़ाई रखते हैं। तो ये हमारे पास टमाटो है, ऑनियन है और ये ज़्यादा मैंने चिली नहीं काटी, ग्रीन चिली, क्योंकि ज़्यादा तीखा खाते नहीं हम। और ये चीज़ है। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम इसमें डालेंगे ऑनियन। अब इसमें चिली डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। हम मसाले का मिक्सचर देंगे। तो हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। हमारी चक्की का मसाला है घर का, तो ये हम डालेंगे अब इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और मैंने इसमें पानी इसलिए डाला है क्योंकि जब अगर मैं मसाले को ऑयल में डालती ना तो वो सारा मसाला मुंह में चल जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी मिलाया। चलो अब इसमें डालते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे आता नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैंने कल सैंडविच बनाने में करी थी, तो आज मैगी बनाते हैं। मेरा मन होता है ना खाने का, मैं उसे बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी तो रोटी सब्जी बनाती है तो मम्मी कहती है कि खुद कर लेना, तो इसलिए मैं खुद ही बनाती हूँ जो बनाने का मन करता है। पता नहीं अब मैगी कैसे बनेगी। बाकी वैसे मैंने मैगी बनाई है बहुत, पर पानी से बनाई है, ऑयल से ना पहली बार बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैगी कैसे बनती है। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखो अब हमारे प्याज टमाटर अच्छे से सब कुछ पक चुका है। तो अब इसमें मैगी डालते हैं। मैगी डालते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। मेरे पास स्लाइस वाला नहीं मिला मुझे, तो मैं क्यूबॉइड वाला ही ले। तो क्या हो गया? तो चलो आप मैगी को टेस्ट करते हैं। मुझे पता नहीं अब इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन जब मैंने इसको खाया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने बनाया, मतलब इतनी अच्छी बनी थी। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं हरिद्वार, और ये आंटी है मेरे साथ, और ये मैं, और ये अब हम ऑटो पे बैठ गए हैं और यहाँ पे हम जटवाड़ा पुल पे उतर गए हैं। यहाँ से हम दूसरा ऑटो लेंगे हरिद्वार के लिए। ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है और अब हम हरिद्वार के मोती बाज़ार में पहुंच गए हैं। ये मोती बाज़ार है। और
पे जो ये लिखा हुआ है ये देखो, मनीषा देवी द्वार। यहाँ पे हम मनीषा देवी, जो मनीषा देवी हमारी यहाँ से, यहाँ का रास्ता भी अच्छा है। यहाँ पे मोती मार्केट में हर वैरायटी का सामान मिलता है और बहुत अच्छा सामान रहता है। मार्केट भी बहुत अच्छा है, तो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दुकानें बहुत सुंदर से सजी रहती है और ऐसा मन करता है कि इन दुकानों को देखते रहूं। बहुत अच्छा अच्छा सामान रहता है इसमें। और यह पूछ रहे हम शॉप पर, जहाँ से आंटी पूजा पाठ का सामान लेंगे। और ये हम दुकान के अंदर आ गए। बॉक्स में नहीं, बॉक्स में भी दिखा दो 5 नंबर के। नहीं, बॉक्स में दिखाने हैं आपको। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सीढ़ तो है ही सही, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुंदर है, सच्ची ये लग रहा है, इसमें मोर है ना। ये देखो। और यहाँ पे हम कान्हा जी के कपड़े देख रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। और देखो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं कान्हा जी के। कैप नहीं है। चल रही इस वीडियो में माता रानी की चुनरी लेने, क्योंकि कान्हा जी के कपड़े तो हमने ले लिए सारे, और माता जी की चुनरी लेना बाकी है। तो हमें चुनरी की दुकान मिल नहीं रही थी, तो हंसी भी आ रही थी क्योंकि आज हमारा फास्ट था, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। दुकान को ढूंढते ढूंढते हम इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाने लगे। भैया को फ़ोन कर रहे थे बार बार, वो पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सोचा चलो दुकान मिल रही तो मैं इधर की वीडियो बनाऊँ। बहुत सुंदर सुंदर ये मूर्तियाँ थी भगवान जी की, और यहाँ पे माता रानी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, छोटी बड़ी, और गणेश जी की भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे ना मतलब सामान इतना अच्छे से सजा हुआ था। और यहाँ पे हमारे दो जो कान्हा जी है बहुत सुंदर लग रहा है, किसी की नज़र ना लगे। और बताओ भैया बोलते इतने सुंदर लग रहे तो ले लो, मैंने भैया ज़रूर लूँगी कभी। और फिर हम यहाँ से निकल के फिर हम अब अपनी दुकान ढूंढने चले गए। और मोती बाजार से हम अब ललतारापुर पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं है माता की चुनरी, तो इधर का रास्ता हम पैदल जा रहे हैं। और थोड़ी थक भी गए क्योंकि आज फास्ट है, थोड़ी थकान से भी लग रही है। और यहाँ बहुत सुंदर मार्केट है, और हम तो आते जाते रहते हैं। तो अभी तक हमें चुनरी की दुकान मिली नहीं, चुनरी की दुकान ढूंढ रहे हैं। तब से हम पैदल ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गया, इतनी थकावट हो गई कि अब चलने की भी बस की नहीं है, इतनी थकावट हो गई। हम मतलब ललतारा पुल के आगे से, और अभी तक क्या है बिलकेश्वर मंदिर है ना जहाँ, वहाँ पे आ गए पैदल चलते चलते। तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। फिर हमें चुनरी भैया ने बोला इधर की साइड आओ, इधर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते जा रहे हैं तब से, तो अभी तक हमें चुनरी की दुकान मिली नहीं।
और 1 घंटा हो गया मैं पैदल चलते चलते। और अब हमें चुनरी की दुकान मिल रही है और ये भैया खड़े हैं सामने पे। मतलब इतना चलना पड़ा आज, इतना चलना पड़ा कि बात ही क्या बोलूँ, आज क्या बात करूँ। बड़ी मुश्किल से अब हमें चुनरी की दुकान मिली और फाइनली हम चुन्नी की दुकान में पहुंच गए, हमें मिल गए इतनी लेट में। मेरे पास है आपका नंबर। मैं आपको बताया था बिल्केश्वर मंदिर कितना प्राचीन है। मेरी बात बता हम कितना चल के आए। हम लोग गए थे पहले मतलब माना जी के कपड़े लेने और माता रानी के कपड़े लेने। किससे लाए? आशुतोष से या ब्रिजवासी से? मुझे नाम का उज्जवल भैया हैं, उनसे लाए हम लोग। महारानीपुर मोड़ पे रहे। हम इतना थक गए कि आंटी हम यहाँ पे बैठ गए, बहुत ज़्यादा थक गए। हालांकि देख लो हमारी ऐसा लगे जैसे बहुत थक गए, इतना थक गए कि जैसे उस चीज को मार दिया। सोचना कि मैं सहारनपुर से ही माल ले रही हूँ, जो रेट मैं आपको दे रहा हूँ ना यहाँ, हाँ जी हाँ जी, वही रेट दूंगा सहारनपुर वाले। ठीक है। देखो आपने और हमने जुड़ना था तो मंदिर के जरिए जुड़े हम लोग। मैंने भी माता राजरानी निष्काम मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, जय माता दी। वो है, दुपट्टा बहुत सुंदर है लेकिन। एक दे दो आप ये। लो मैं एक पीस। ये सिर्फ अगर वो हुआ ठीक है, नहीं तो अपने घर में अपने अपने घर में वहाँ आऊँ भाई। पीली चुन्नी कोई? पीली चुन्नी दे दीजिए मुझे आप। ये क्या रेट है? 65 रुपए। तो बीच में वर्क है, सुनो मेरे पास रखी हुई है, बीच में सीक्वेंस का वर्क है, मेरे पास रखी हुई है। ऐसे नहीं है प्लेन। यही वाली रखी हुई है। मैं क्या कह रहा आपको, ये रहा मेरे पास रखी है। या 6 पीस डाल दो आप, है ना, 6 डाल दो आप। यहाँ पे माता रानी की बहुत सुंदर सुंदर चुनरियाँ थी, छोटी बड़ी सारी चुन्नी थी, हमें इतनी पसंद आ रही थी। आंटी ने बहुत सारी ली अपनी शॉप के लिए। और देखो अभी टाइम हो गया, हम आ गए थे घर से 1:30 बजे और टाइम हो गया 5 बजने वाली है। तो अभी हमारी चुन्नी की पैकिंग हो गई शॉप के लिए और अब हम जा रहे बिल्केश्वर मंदिर। बिल्केश्वर मंदिर यहाँ से नज़दीक थे, हमने चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। आज फास्ट भी है, तब जा रहे हैं हम बाबा के दर्शन करने। और ये आ गया मंदिर के अंदर। यहाँ पे आंटियाँ झूला झूल रही है। ये है हमारा प्राचीन बिल्केश्वर मंदिर भोले बाबा का। और यहाँ पे हम भोले बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए हमने नल से जल भरा और ये थोड़ी बेलपत्र और पुष्प खरीदे। और यहाँ पे ये बिल्केश्वर मंदिर है और यहाँ पे हमने थोड़ी जल चढ़ाई और थोड़ी पूजा पाठ की भोले बाबा की। इसके बाद नंदी जी पे हमने जल चढ़ाया। और आप भी मेरे भोले बाबा जी के दर्शन कर लो, मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। जानते था हमें पूजा का सामान लेने और देखो पहुँच कहाँ गए बाबा जी के दर्शन करने। बिल्केश्वर मंदिर का तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। बाबा को हमें बुलाना था तो हम आ गए, पर हमें तो जाना कहीं और था। पर बहुत अच्छा लगा बाबा जी के दर्शन करके, बहुत खुशी कि बाबा जी ने हमें अपने दर्शन को बुलाए। तो और हमने भोले बाबा के दर्शन अच्छे से किए। और यहाँ पे अघोरी बाबा जी हैं, तो हम अघोरी बाबा जी के पास गए और उनका भी आशीर्वाद लिया हमने, आंटी और मैंने दोनों ने। ये बिल्केश्वर मंदिर के पीछे वाला रास्ता है। ये देखो पूरा घना जंगल एरिया है और देखो दूर एक मंदिर दिख रहा है, ये भी एक मंदिर है यहाँ पे।
यहाँ पे माना जाता है कि जो बिल्केश्वर मंदिर को जो पीछे वाला रास्ता है ना, जंगल वाला एरिया, तो लोग देखो मन्नत के लिए ऐसे घर बनाते हैं। मतलब जो उनकी मन्नत होती है तो ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है। ये देखो बहुत सारों ने रखा हुआ है, तो एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है। तो जब मन्नत पूरी हो जाती है ना, तब हम इस घर को तोड़ते हो। किसी का भी घर हो तो बोलते हैं जब मन्नत पूरी होती है तो दोबारा यहाँ आना होता है। और यहाँ पे जो ये बना रखे पत्थर से किसी का भी एक घर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने बहुतों ने किया, देखो बहुत सारों ने कर रखा है। सब ने घर पे घर बना रखे हैं जो भी मन्नत होती है। ये आ गए मंदिर से बाहर, अब घर की ओर चले, बहुत लेट हो गए आज। और अब घर की ओर चल रहे हैं। ये मंदिर का व्यू है रास्ते का, मंदिर के बाहर का। बिल्केश्वर मंदिर है, ये भोले बाबा का मंदिर है। और यहाँ इसका नाम बिल्पेश्वर इसलिए माना जाता है क्योंकि बिल्केश्वर, क्योंकि यहाँ प्राचीन मंदिर है। और यहाँ बिल्प का मतलब बेलपत्र। तो यहाँ पे बेलपत्र के इतने सारे पेड़ हैं, तो इसलिए माना जाता है कि इसीलिए इसका नाम बिल्केश्वर रखा गया है। बिल्केश्वर मंदिर है ना, यहाँ पे कुआं बोलो या झरना, तो जो जल है ना उससे लोग श्रद्धालु होते हैं जो उससे नहाते हैं। तो इसको नहाने से जो भी बीमारी होती है, फोड़ी फुंसी कुछ भी बीमारी हो ठीक हो जाती है। तो लोग इसको अपने घर में भी ले जाते हैं और इससे स्नान करते हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि जो पार्वती माँ है, गौरी माता, उसने यही शिव भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी। जय माता दी। ठीक है भैया, जय माता दी। बहुत सुंदर चुनरी लग रही है, काफी उड़ी हुई है। अच्छी लग रही है, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं चुनरी लेके। पहले हम मंदिर गए थे, हमने सामान यहीं रखा था। अब जा रहे घर की ओर। और जो भैया चुन्नी वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक है, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। तो अब हम ऑटो पकड़ेंगे, इसको दे रहा है, तो इसको लेके अब हम घर चलते हैं। इसमें चुनियाँ हैं बहुत सारी माता रानी की, क्योंकि नवरात्रे आने वाले ना, तो हम नवरात्रों का सामान अभी रख रहे हैं। क्योंकि आंटी और की शॉप पे मैंने आपको बोला था, तो आंटी और शॉप पे अभी से सामान भरने लगे। कान्हा जी के कपड़े लिए बहुत सारे, पर वो हमने वहीं रखे दुकान में, शॉप पे ही, क्योंकि वो इंदर भैया रात को लेके जाएंगे, ये शाम को अभी लेके जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये बैठ गए हम ऑटो पे, जो बिल्केश्वर मंदिर वाला रास्ता है बताया था, थोड़ी पैदल आए थे मंदिर से। बैठ गए ऑटो में, अब हम घर जा रहे हैं। और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, बहुत डांटेंगे मुझे अगर जाऊँगी मैं घर, बहुत सुनाएंगे मुझे आज सब, क्योंकि आज मैं बहुत मुझे लग रहा है से 1-1:30 बजे आए, तो बहुत टाइम हो गया आए हुए, अभी 5:30 हो गई। और ये पहुँच गए मैं आंटी की दुकान में, हालत देखो कैसी हो गई। और आंटी की दुकान में पहुँच गए। पहले भैया घर जा रहे हैं, तो आंटी और मैं थोड़ी देर तक यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। अब पहुँच गए हम घर मार्केट से। ठीक है आंटी, बाय। आंटी चले गए, अब मैं भी अंदर जा रही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। अपना प्यार यूँ ही हमें देते रहे।